नवम अध्याय। निशुम्बवध ध्यानम। जो बंदूक के समान रक्तवर्ण एवं स्वर्ण के समान पीतवर्ण है, अपने भुजदंडों में सुंदर रुद्राक्ष माला, पाश तथा वरदानी मुद्राएं धारण कर रहा है। इस प्रकार अर्धचंद्रमा के आभूषणों से शोभित 3 नेत्र वाले अर्धनारीश्वर स्वरूप के श्री विग्रह की मैं निरंतर शरण लेता हूँ। राजा बोला, हे भगवान, आपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाले श्री देवी जी के चरित्र का महात्म्य विचित्र प्रकार से कह सुनाया है। अब मैं रक्तबीज के वध हो जाने पर महान क्रोधी शुंभ तथा निशुंभ ने जो कर्म किया उसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, रक्तबीज के मर जाने पर एवं युद्ध में अन्य असुरों के मारे जाने पर शुंभ निशुंभ दैत्य का क्रोध बढ़ गया। अपनी सारी सेना का नाश होता देखकर निशुंभ के क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रधान सेना को साथ लेकर निशुंभ युद्ध में दौड़ आया। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्य थे। वे क्रोध के मारे होठ काट रहे थे। वे सभी देवी को मार डालने के लिए आ गए। कुपित होकर शुंभ को अपनी सेना के साथ मातृगणों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। तब देवी जी के साथ शुंभ निशुंभ का बड़ा भारी युद्ध होने लगा। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूह से चंडिका ने उनके बाण काट दिए। फिर शस्त्र समूहों से उन दैत्यों के अंगों पर प्रहार किया। निशुंभ ने तीखी तलवार तथा चमचमाती ढाल उठा ली और देवी के पराक्रमी वाहन सिंह के सिर पर प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होता देखकर देवी ने क्षुरपक नामक वाहन द्वारा निशुंभ की बड़ी तलवार तथा 8 चंद्रों वाली ढाल काट दी। तलवार तथा ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे सामने आता हुआ देखकर देवी ने चक्र द्वारा उसके 2 टुकड़े कर डाले। तब अत्यंत कुपित होकर निशुंभ दानव ने शूल उठा लिया, उसे फेंक दिया। देवी जी ने मुक्के के प्रहार से उसे भी चूर चूर कर दिया। गदा उठाकर फिर चंडिका की ओर उसने फेंकी। देवी ने उसको भी त्रिशूल द्वारा काट दिया और वह भस्म हो गई। इसके अनंतर दैत्यराज को फरसा उठाए आता देखकर देवी ने बाण समूह से प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। अपने भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार धराशायी होने पर शुंभ क्रोध से भर गया और अंबिका के मारने के लिए सामने आया। यह रथ पर बैठा था। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थी। उन्हें भयंकर शस्त्र शोभ्यमान थे। उन भुजाओं से सारे आकाश को ढांप कर वह शोभित हो रहा था। उसे इस प्रकार आता देखकर देवी ने शंख बजाया, धनुष को अत्यंत दुस्सह टंकार किया। समस्त दैत्यों के तेज को हरने वाली अपने घंटे का शब्द करके उससे दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने भी बड़े बड़े हाथियों के महामद को चूर करने वाली गर्जना लगाई। उससे आकाश, पृथ्वी एवं 10 दिशाएं गूंज उठी। तब काली ने आकाश में उड़कर पृथ्वी पर दोनों हाथों से ताड़ना की। उस शब्द से पहले के सभी शब्द मंद पड़ गए। तब शिवदूती ने अमंगल रूप अत्यंत अट्टहास किया। इन शब्दों से डर गए शुंभ के क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर जब अंबिका ने कहा कि हे दुरात्म, ठहर ठहर, तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने आगे बढ़कर आग बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि के पहाड़ की तरह उसे आती हुई देखकर देवी ने अग्नि की भरी उल्का से उसे हटा दिया। शुंभ ने फिर सिंहनाद किया। उससे त्रिलोकी गूंज उठी। हे राजन, उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द था जैसे कि वज्रपात हो। उसने बाकी दैत्यों को परास्त कर दिया। तब शुंभ द्वारा छोड़े हुए वाणों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए हुए वाणों को शुंभ ने अपने अपने उग्र वाणों द्वारा सैकड़ों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर शुंभ को शूल से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में शुंभ चैतन्य होकर वहां पहुंच गया। उसने हाथ में धनुष लेकर वाणों से काली तथा सिंह पर प्रहार किया। उस दानवराज ने अपनी 10,000 भुजाएं बना ली। फिर चक्रों का प्रहार करने लगा और चंडिका जी को आच्छादित कर दिया। तब घोर संकटों को नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने वाहनों से उन चक्रों तथा सभी वाहनों को काट गिराया। तब निशुंभ दैत्य सेना से आवृत होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से भागा। वेग से आते हुए उसकी गदा को तीखी तलवार के द्वारा चंडिका ने काट दिया। फिर दैत्य ने शूल उठा लिया। शूल हाथ में लिए उस देव पीड़क निशुंभ को आता हुआ देखकर चंडिका ने अपना
शूल वेग से चलाकर उसकी छाती बींध दी। उसकी छाती के फटते उसकी छाती से एक और महाबली पुरुष निकला। वह खड़ी रह इस प्रकार कहने लगा। उसे निकलते हुए पुरुष की बात सुनते ही देवी अट्ठास करके हंसी और तलवार से उसका सिर काट दिया तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयानक दाढ़ों वाला सिंह दाढ़ों से दैत्यों के सिर खुरच कर खाने लगा। इस प्रकार काली तथा शिवदूती ने बहुत से दैत्यों का भक्षण कर डाला। कितने एक दैत्य कौमारी की शक्ति से नष्ट हो गए एवं कितने एक ब्राह्मणी के मंत्र पवित्र जल द्वारा तेजोहत होकर भाग गए। कई एक माहेश्वरी शक्ति से छिन्न भिन्न होकर गिर गए। कितने एक वाराही शक्ति से तुंड प्रहार से चूर्ण होकर पृथ्वी में समा गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा दानवों को टुकड़े टुकड़े कर डाला। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र द्वारा कितने एक यमपुरी पहुंचे। इसी प्रकार कुछ एक तो असुर नष्ट हो गए, कुछ एक घोर संग्राम से भाग गए एवं कितने एक दैत्यों को काली तथा शिवदूती ने खा डाला और कई एक सिंह के ग्रास बन गए। जय माता दी। 9वां अध्याय हुआ।